All right, we are reading a newspaper for the upcoming stenographer exam. So let's read. और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे तो वो उसमें मतलब मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊँगी और उनके मीनिंग बताऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट. ये फर्स्ट जो पेज है हम इससे स्टार्ट करते हैं. एज टेंशंस राइज मीट इज़ फोर्स टू लीव मिजोरम. ओके, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था. Exodus follows a diktat by a group of former extremists to leave for own safety. 56 meteors take flight to Imphal. Many leave by buses and taxis. इसमें एक्सोडस जो वर्ड है उसमें इसका मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कोई बड़ा ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ी है. और जो दूसरा वर्ड आया वो है डिक्टेट. डिक्टेट का मतलब है कि कोई जो ऑर्डर किसी ने दिया है हुआ है वो बड़ा हार्श ऑर्डर है. ओके. और अगर हम इसे पढ़ते हैं तो यही है कि मीटी जो लोग हैं, पीपल लिविंग वर्किंग इन मिजोरम स्टार्टेड एक्साइटिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑन सैटरडे फॉलोइंग अ डिक्टेट बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मर एक्सट्रीमिस्ट टू लीव फॉर देयर ओन सेफ्टी. तो वो लोग मतलब अपने लिए एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो आप लोग ये तो रीड कर ही सकते हैं. और द पीस accord and MNF Returnees Association had issued a statement on Friday saying Mizoram was no longer safe for the meetings in view of the mounting tensions following the barbaric and heinous acts committed by miscreants in Manipur. So barbaric आप लोग जानते होंगे कि जो भी घृणा लायक जो कृत्य है, और हीनियस भी उसी में आता है. और मिसक्रेंट्स जो कि वहाँ पे आतंक मचा रहे हैं, तो वो चीज़ है. और मीज़ोज और कुकीज़ हैं एथनिकली रिलेटेड एज आर चीन्स ऑफ म्यांमार एंड द चीन कुकीज़ ऑफ बांग्लादेश. ये जो लड़ाई है ये उसके बारे में कहा गया है. और हम जो दूसरी न्यूज़ देखते हैं वो है फ्यूअर टेकर्स फॉर बीडीएस एमटीएस सीट्स. सो इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट मुझे वर्ड लगा नहीं है. तो फॉर ओवर 3 years नाउ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्स अक्रॉस इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव सीन anywhere between 10%, 5%, 55% seats going vacant year on year. Private dental colleges in Maharashtra, Karnataka, Punjab are the worst hit, says hit industry insiders. अगर आपको अपने मतलब की इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको जो ये इसमें आपको इसकी रीडिंग करने से आपको एक मतलब एक लय आपकी बन सकती है, एक रिदम आपका बनेगा. तो उससे आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप कम हो जाएंगी और आप मिस्टेक्स में आराम से चेक इट आउट कर सकते हो. तो ये तो था हमारा फर्स्ट पेज. बाकी ये पूरा एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है. ऑल राइट, अब हम आ गए हैं एडिटोरियल पर. सो लेट्स बिगिन. In contemporary sport, nothing has given into such extreme consolidation of power quite like men's single tennis. In the 2 decades from Wimbledon 2003 to French Open 2023, the trio of Roger Federer, Rafael Nadal and Novak Djokovic have swept 65 of the 79 Grand Slam tournaments in 7 of the remaining 14. One of the 3 was in the final. The reasons may be many. Superior racket. अगर आप लोग रैकेट लिखते हो सिंपल तो ये उसी वही रैकेट है, बस उसका थोड़ा सा जो स्पेलिंग चेंज है, लेकिन वो रैकेट है. द होमोजेनाइजेशन होता है कि जहाँ भी आपको सिमिलैरिटी दिखाई देती है. एंड बेटर फिटनेस स्टैंडर्ड्स बट सच एम्पायर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ वॉज अनसीन. अ फ्यू साइंस ऑफ रिबेलियस. व्हाट इज़ रिबेलियस? जहाँ भी मतलब आप वहाँ पे वो अपनी अथॉरिटी करता है, कंट्रोल करता है किसी चीज़ को, वो चीज़ हो गई रेबिलियस. अनरेस्ट वॉज डिस्प्लेड बाय एंडी मोरे एंड स्टैन वावरिंका हु वॉन 3 wagers ईच, बट दे वर क्वेल्ड विद करेक्टरिस्टिक मीनेस. क्वेल्ड, व्हाट इज क्वेल्ड? क्वेल्ड होता है कि आप उसको सप्रेस कर रहे हो या आप उसको क्रश कर रहे हो. और मिनेस का मतलब हो रहा है कि जो कि एक सोर्स है डेंजर का. As the big 3 left little to no room for the inherent chaos confusion in the game to rise up and cause a churn जो आप मिल्क चर्न कर कह सकते हो, या फिर यहाँ पे इसका मीनिंग होगा एजिटेट करना, किसी चीज़ को भड़काना. डेट सच एन इम्पोजिंग एडिफाइस. व्हाट इज एडिफाइस? एडिफाइस हो गया जैसे बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर है, उसके वॉल्स हैं. तो इसी तरह राइट नाउ बीइंग शेकन टू इट्स फाउंडेशन इज डाउन टू कार्लोस एलाक्रेस, द 20-year-old reigning world number 1 who beat Djokovic in last Sunday's Wimbledon final over
5 pulsating sets. Pulsating its motion. मोशन है किसी चीज़ का कि वो रेगुलर मोशन है या उसमें रिदम है, उस चीज़ को हम pulsating कहेंगे. Just last month, Alcaraz suffered stress-induced full body cramps against Djokovic in the French Open semi-finals, and when he lost the first set of the finals 1-6 and was down a set point in the second tie break, it seemed like a repeat act. However, the Spaniard underwent a stunning transformation, energized by the stage and drawing from the audience energy to win his second slam after the US Open last year. In doing so, he handed Djokovic his first defeat in a 5-set major finals tie since Murray had beat in the 2012 US Open and denied his opponent a man records extending 24th crown and a record tying 8th Wimbledon trophy with Federer. It didn't matter that Djokovic was a 4-time defending champion, had not lost at the iconic center court since the 2013 final reverse to Murray. ओके, थैंक यू. आप मेरे साथ रोज़ इसी तरह न्यूज़पेपर के जो भी एडिटोरियल है मैं उसका पूरा समरी आपको बताऊंगी. सो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं पसंद आता है तो भी कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आया है. सो ओके, थैंक यू.